अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम डिस्कस करते हैं किचन डिज़ाइन के हवाले से कि हमारे पास मिनिमम हमारे पास कितना बजट हो तो हम एक मॉडर्न जो हमारा किचन जो आजकल यूवी शीट्स के साथ बिल्कुल नैरो स्पेस के दरमियान होती है। कई दफ़ा हम उनके हैंडल्स के बगैर वाले आपने देखे होंगे कई जगह पे। तो मिनिमम हमारे पास कितना बजट हो कि हम वो मॉडर्न किचन अपने घर में बना सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पेस डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी स्पेस होगी। तो हमारा रूम है 10 बाय 10 का एक रूम है और हम एल शेप के अंदर अपना किचन डिज़ाइन करेंगे। कोशिश किया करें कि अपने किचन को एक अच्छी खासी स्पेस दिया करें। लोग किचन स्पेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन किचन को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका 5 मरले का एक घर है तो आप मिनिमम 10 बाय 10 का उसके अंदर किचन लाजमी दें। ठीक है, तो हम एक एल शेप किचन के बारे में सारा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्पेस है वो 10 फीट बाय 10 फीट की है और जो हमारे पास किचन आएगा, किचन का जो लेआउट आएगा वो एल शेप के अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किचन बनाएंगे किस में। तो उसमें जो हमारे पास एक तो आता है एलुमिनियम। अब एलुमिनियम बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जो एक शख्स 5 मरले का घर बना रहा है उसके लिए एलुमिनियम जो है वो अफोर्ड करना, एलुमिनियम का किचन अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो उस लिस्ट में से हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है वुड का, जो हमारे पास सॉलिड वुड हार्ड वुड होती है। एक तरफ वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और दूसरा कि जो थोड़े से होते हैं लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं बचा सकते, संभाल सकते, तो वो हीट की वजह से ना वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको भी एक्सपेंसिव होने की वजह से वो लिस्ट से निकाल रहे हैं। तीसरा हमारे पास बचती हैं यूवी शीट्स। अब यूवी शीट्स जो है ना, जो आजकल मॉडर्न किचन के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। चाहे आप अफोर्डेबिलिटी के हवाले से बात कर लें, चाहे आप हीट रेजिस्टेंस के हवाले से बात कर लें, किसी भी तरीके से आप बात कर लें, यूवी शीट्स हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है आजकल के दौर में। ठीक है, तो हम उन्हीं को लेकर चलेंगे, यूवी शीट्स को ही। 10 बाय 10 का हमारे पास किचन है, एल शेप हमारे पास किचन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस काम को करने के लिए जो हमारा कारपेंटर है, जो हमारा काम करने वाला आएगा, वो कितनी मजदूरी लेगा। अब ये जो किचन होते हैं ना, ये किचन्स बहुत अच्छे कारीगर ही बना पाते हैं बिल्कुल नफासत के साथ। क्योंकि कई जगह पे आपने देखा होगा जो हमारे पास ऐसे बंद होते हैं हमारे डोर्स, वो बिल्कुल उनके दरमियान नैरो स्पेसिस होती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे लोग काम करने वाले, और लाहौर के अंदर इसका रेट 400 450 तक भी जाता है जो अच्छे कारपेंटर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी जो मिनिमम कॉस्ट, जो बहुत हम बार्गेनिंग स्किल में बहुत अच्छे हों या कोई हमारा जानने वाला हो, तो वो 350 रुपये स्क्वायर फुट तक उसके चार्जेस ले लेगा वो कारपेंटर। बहुत, मैंने इससे नीचे बहुत मुश्किल है। या तो उस कारपेंटर को काम नहीं करना आता होगा, काम आता होगा मीन्स कि अच्छा काम नहीं करता होगा, या फिर आपका कह लेंगे वो बहुत ही करीबी होगा जो 350 से कम ले लेगा। नहीं तो 400 450, 450 बहुत अच्छे, 400 अच्छे और 350 अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स आपके पास हैं। तो एल शेप के अंदर हमारे पास जो सरफेस है, जो हमारा एरिया बनता है, वो तकरीबन 120 से 140 स्क्वायर फुट बन जाता है। और अगर हम 350 रुपये फिट लगाएं 20 पर स्क्वायर फिट, तो हमारा 45,000 रुपया वहाँ की मजदूरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास जो शीट है, अब हम शीट कौन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सामने डोर्स लगते हैं वो हम यूवी शीट्स लेकर आएंगे ग्लोसी। ठीक है, जो फुल ग्लोसी आती है, उसके अंदर दो ऑप्शंस आती हैं। किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। काम चाहे इलेक्ट्रिक वर्क हो, प्लम्बिंग वर्क हो, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, स्पेशली टाइल और मार्बल फिक्सिंग के लिए आप हमें इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सेमी ग्लोसी शीट्स होती हैं, एक फुल होती हैं। जो फुल होती हैं वो हमारे पास जो उसकी रेट्स हैं वो तकरीबन 9,000 से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये तक आपको एक शीट मिलेगी। मिनिमम हमारी 4 शीट यूज़ हो, सॉरी, मिनिमम से मिनिमम हमारी 3 शीट यूज़ होंगी, और मैक्सिमम बहुत भी जाएँ तो हमारी 4 शीट यूज़ हो जाएंगी। तो हम मिनिमम पे ही रहते हैं, 3 शीट्स को यूज़ करते हैं, और मिनिमम उसकी प्राइस पे रहते हैं 9,000 रुपये उसके प्राइस है। ठीक है, तो 3 शीट 9,000, हमारा 27,000 रुपया जो डोर की सामने वाली शीट्स का वो हमारा ये खर्चा हो जाएगा। और अगर हम सेमी ग्लोसी की तरफ जाएँ, वो तकरीबन हमारे 5,000 रुपये से 5,500 तक एक शीट मिलती है, 4,500 रुपये भी मिल जाती है। अब जो हम इंटरनल शीट्स लगाते हैं, जो हम पार्टीशन वगैरह के लिए लगाते हैं,
तो उसमें मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप हमेशा वाइट लेमिनेशन शीट ही लगाएं। ठीक हो गया, जो इंटरनल पार्टीशन के लिए होती। अब ये हमारी कितनी यूज़ होंगी, ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है हम अंदर कितनी पार्टीशंस बना रहे हैं, ठीक है। कई जगह पे हम बड़े बड़े हम ब्लॉक्स ही बना लेते हैं, अंदर पार्टीशन बहुत कम देते हैं, कई दफ़ा हम पार्टीशन ज़्यादा देते हैं। तो वो डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो हमारी मैक्सिमम 6 के करीब शीट्स यूज़ होंगी, और इसका जो रेट है वो तकरीबन 2500 से 3000 रुपये एक शीट का हमें मिलेगा। तो हम 6 शीट को लेंगे, 2500 को लेंगे, तो हमारा ये तकरीबन 15,000 रुपये इंटरनल पार्टीशन शीट्स के लिए यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं किचन काउंटर टॉप की। अब काउंटर टॉप हम डिफरेंट टाइप्स के लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पोर्सलिन का होता है, मार्बल्स का होता है, क्वार्ट्ज का होता है, डिपेंड करता है। तो अभी हम जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं वो मार्बल यूज़ करते हैं, मार्बल या ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छे वाले जो ग्रेनाइट होते हैं वो तकरीबन 30, 40, 45 हज़ार तक चले जाते हैं। अभी हम मार्बल की तरफ ही रहेंगे। एक अच्छा मार्बल भी आपको 8 से 10 हज़ार रुपये तक पड़ेगा, ठीक है। तो तकरीबन हम 8,000 रुपया हम इसकी कॉस्ट लगा लेते हैं। अब हार्डवेयर का जो सामान आता है, हार्डवेयर का सामान भी उसी तरह डिपेंड करता है कि हमारा डिज़ाइन क्या है किचन का, हमारी पार्टीशंस कितनी हैं, हमारे डोर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों का टोटल करते हैं, जो कि हमने अभी तक 45,000 रुपये हमारी मजदूरी बन गई, तकरीबन 27,000 रुपया हमारे पास जो शीट्स आनी है डोर के लिए वो उसकी कॉस्ट आ गई। जो इंटरनल पार्टीशन की शीट्स आनी है वो तकरीबन 15,000 की आ गई। देन उसके पास हमारे पास मार्बल आ गया 8 से 10,000 रुपये का, और 25,000 रुपये का हमने हार्डवेयर का सामान लगा लिया। तो इसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई 1,22,000 रुपये, और ये हमने मॉडर्न स्टाइल के अंदर मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट ली है। अभी इसके अंदर हमारी हुड आनी है, इसके अंदर हमारा होब आनी है, इसके अंदर हमारा सिंक आना है, ठीक है, सिंक के साथ उसका टैप भी है। तो अगर हमारे पास 1.5 लाख रुपये का भी हम बजट लेकर चलें तो 1,22,000 उसमें निकल गया, तकरीबन हमारे पास 27,000 रुपया है। तो होब, हुड और सिंक का जो साथ टैब होता है वो मिनिमम भी अगर हम लेकर चलें, मिनिमम भी लेके चलें, तो इन पैसों में 27,000 रुपये हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम तकरीबन मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट के 1.5 लाख रुपया हमारे पास हो, तो आज के दौर में हम एक अच्छा मॉडर्न स्टाइल का किचन बना सकते हैं 10 फीट पर 10 फीट का एल शेप के अंदर। अगर यू शेप में जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम स्ट्रेट रहेंगे, एक सिंगल लाइन में रहेंगे, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पे। तो इसमें हमने देखा कि 1.5 लाख रुपए के अंदर हम मॉडर्न स्टाइल के अंदर जो किचन है वो क्या चीज़ें हों मिनिमम से मिनिमम, उसके अंदर हमने डिस्कस किया सारा। तो अब हुड, हॉब और सिंक की जो हमने बात की, वो अगर हम एक्सपेंसिव की तरफ चले जाएं तो वो 30 हज़ार रुपये के एक भी आते हैं, और कई जगह पर आपको 30,000 रुपये की ये तीनों चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो शीट्स हैं, जो मजदूरी है, उसके अंदर जो मार्बल है, अब मार्बल की जगह अगर हम क्वार्ट्ज स्टोन लगाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके बाद ग्रेनाइट लगाएं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये हमने मिनिमम से मिनिमम की बात की है। तो इसमें आपको एक आइडिया हो गया इस वीडियो के अंदर कि आपके पास मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए जब आप एक मॉडर्न स्टाइल के अंदर किचन डिज़ाइन करवाना चाहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।